आपने कभी देखा कि एक बंदे के पास हर चीज का सोल्यूशन तो वो मार्क्स, कार्ल मार्क्स। उसने हर चीज का सोल्यूशन मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म। मुझसे लोग पूछते हैं, आप यार नवरा से कोई एक ऐसा स्कॉलर बता जिसके पास हम जाए सारी चीज समझ में आए। तो ये सवाल गलत। अगर एक स्कॉलर के पास सारे सवाल जवाब दे उसके पास ना आए, मोस्ट लाइकली रेड फ्लैग। आप हर एक के पास जाए, हर एक से पास सही है। अब इसी तरह कार पार्ट से हर एक को इडियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू से देखा है, और उसके लिए सबसे बड़ा उसके पास जो देखने का तरीका ना इकोनॉमिक्स था। उसने कहा दुनिया में जितने भी झगड़े और मर्द औरत में इसमें उसमें अम, अच्छा आप लोग मुझे सुन पा रहे? सॉरी माइक के कैंसिल बात, माइक के कारण। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो मार्क्स के ज़माने में वो आया कि दुनिया में जितने भी झगड़े हो रहे हैं रिच और पुअर के हो रहे हैं। ये अगर रिच और पुअर में बराबरी आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? इक्वा इक्वालिटी या इगैलिटेरियन अप्रोच आ जाए, ये दोनों में बराबर हो जाए। बाद ही में मार्क्स सोशलिज़्म के बाद आया था, तो इवेंचुअली सोशलिज़्म है कैपिटलिज़्म के एंड आया था। कि सोशलिज़्म था कि वो हर एक को इक्वल पे मिले, इक्वालिटी, 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 तो दुनिया में झगड़े भी कम हो जाएँ, सही है? उन्होंने मार्क्स के अपने जुमले कि बीवियाँ और बच्चे गुलाम हैं मर्द के, वो इक्वालिटी में आना पड़ेगा, सही है? तो वो हायरार्कीज़ को नहीं मानता था। हायरार्की में इस्लाम फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई ऊपर है, कंपनी के कोई नीचे है वगैरह, तो हायरार्की को मानते ही नहीं है। मार्क्स मार्क्स कहता है सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, सबका ये होना चाहिए। इवन ये मार्क्स का नज़रिया था। ऑब्वियसली उसके अंदर एक्सेप्शंस थे। डोंट टेक मी ऑन माय वर्ड्स। लेकिन रिच वर्सेस पुअर उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि रिच वर्सेस पुअर के बीच में सारा प्रॉब्लम है, लेट्स क्रिएट इक्वालिटी। आर यू फॉलोइंग? अब रिच वर्सेस पुअर को उसने कहा इक्वल बनाए, इक्वल बनाए, इक्वल बनाए। हुआ क्या? हुआ ये कि कार्ल मार्क्स डायर हो गया और ये थ्योरी फेल हो गई। सोशलिज्म मार्क्सिज्म आपको पता है कि दुनिया में अप्लाई हुआ, वो बाद में थोड़ा फेल हो गया। तो बाकायदा लोगों ने फिर रिसर्च की कि क्यों फेल हुआ। मार्क्स वाज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। जब ये पता चला और रशिया पहले यूरोप में इसको नहीं अप्लाई किया, पहले रशिया में अप्लाई कर दिया। रशिया में थोड़ी कामयाबी शुरू में मिली, एक ज़माने में बहुत ज़ोर था मार्क्सिज्म का। अच्छा, अब जब नए रिसर्चर्स आए तकरीबन 1970 में, अब यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू हो रहा है, सही है? 1970 से लोग आए जिसको कहते हैं नियो मार्क्सिस्ट। नियो मार्क्सिस्ट यानी नए मार्क्सिस्ट की सोच वाले आए। हालाँकि मार्क्सिज्म क्या है, इस पे 70 डिफरेंट मार्क्सिस्ट के ओपिनियन मिलेंगे। जिस तरह आपसे मैं पूछूँ इब्न तैमिया किस ग्रुप में है, तो आप स मुझे अलग-अलग 30 ग्रुप बताएँगे, सही है? इसी तरह मार्क्सिस्ट अलग-अलग 70 एक मार्क्सिस्ट दूसरे मार्क्सिस्ट से एग्री नहीं करेगा कि मार्क्सिस्ट ये था, मार्क्सिस्ट वो था, कि वो चला गया अपनी किताबें लिख के, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। नियो मार्क्सिस्ट आया, उन्होंने कहा कि थ्योरी अच्छी थी कि पुअर पे ज़ुल्म हो रहा है, रिच ज़ुल्म कर रहा है। लेकिन इस कैटेगरीज़ पे इसने रिड्यूस नहीं किया है। हमें ये करना है कि हमें इस कैटेगरी को चेंज कर देना है। वो कैटेगरी है ज़ालिम और मज़लूम की, सही है? ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। और अगर इनके दरमियान इक्वालिटी क्रिएट कर दी सोसाइटी में, तो सोसाइटी अच्छी बन जाएगी। समझ में आ गया? आर यू फॉलोइंग? नाउ से नाउ द प्रॉब्लम इज़ हू इज़ गोइंग टू डिसाइड। हमें भी ज़ुल्म को खत्म करना है, मज़लूम का साथ देना है। लेकिन हू इज़ गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज़ ज़ालिम एंड मज़लूम? इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एपिस्टेमोलॉजी, राइट? क्या मार्क्स कुरान सुन्नत की एपिस्टेमोलॉजी से आ रहा है? नहीं। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम से नियो मार्क्सिस्ट और नेस्टेड पोस्ट मॉडर्निटी के अंदर ऑल्सो खुद डिफाइन करना शुरू कर दिया कि कौन जालिम है कौन मजलूम। तो अब उनके नजदीक जालिम कौन है? जालिम है पहला तो रिच ही है, रिच जालिम है। पुअर बोरे बोरे पुअर मजलूम है। दूसरी कैटेगरी रिच। अच्छा, दूसरा जालिम कौन है? मैन जालिम है, पुअर वुमेन है। अच्छा, क्या ये ज्यादातर होता है कि रिच जालिम है और पुअर मजलूम है? ज्यादातर यही होता है, लेकिन क्या हमेशा ये होता है? क्या ज़्यादातर ये होता है कि मेन ज़ालिम है और वुमेन मज़लूम है? अगर फिज़िकल वायलेंस को देखें तो ज़्यादातर ये होता है, लेकिन क्या हमेशा ये होता है? कभी वुमेन बहुत बड़ी ज़ालिमा होती है और मेन मज़लूम होता है। ज़ालिमा, हाँ, ज़ालिमा, ओके।
नहीं मैं अपनी टाइम मरबूता लगा रहा था ताकि अरबी सही हो जाए। अच्छा तीसरी चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ को ले आएँ कि रिलिजन की कैटेगरी वो क्या होगी? ज़ालिम, क्योंकि आप कोई ख़याली तसव्वुरात मार्क्स के मुताबिक यूज़ करके बंदों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ज़ुल्म कर रहे हो उन पे, तो क्या होगा? ज़ालिम। और अम, मज़लूम रिलीजन के फॉलोवर्स होंगे ज़ाहिर है ना? अच्छा, चौथी चीज़, लेकिन मार्क्स इसको ऐसे एज़ इट इज़ नहीं कहता बाय द वे, कि मार्क्स कहता है रिलिजन एक अच्छी चीज़ है, उसको यूज़ करें मोटिवेशन ताकि तब्दीली आ जाए तो फिर पता चल जाएगा रिलिजन फालतू की चीज़ है, वो ये समझता है, ठीक है? रिलिजन मोटिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं पुअर, ताकि तब्दीली आ जाए, वो ये समझता है। रिलिजन का और भी मकसद नहीं है उसके नज़दीक। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल यानी जो मर्द और औरत जो एक नेचुरल रिलेशनशिप हम लोगों का हलाल है, वो ज़ालिम है, और मज़लूम क्या है? होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी किसी भी जगह रह रही है, वो मज़लूम में होगी, न्यू मार्क्सिस्ट के अंदर, जो मेजॉरिटी है वो ज़ालिम में होगी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, आपको आज के थोड़े-थोड़े मसले-मसाइल नज़र आना चाहिए, और वो क्या करेगा? उनके नज़दीक क नाम सुना है आपने सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस निकला ही ये बेसिकली, सोशल जस्टिस वेस्ट में कहते हैं, जिसको मार्क्सिस्ट सोशल जस्टिस कहते हैं, वो ये कि इन मज़लूम को ऊपर करें और इन ज़ालिमों को नीचे लाएँ ताकि इक्वालिटी बैलेंस हो। अगर यहाँ ज़ालिम है और यहाँ मज़लूम है, तो इक्वालिटी कैसे आएगी? इसको यहाँ ले जाएँ और इसको यहाँ ले आएँ, सही है? अब अगर आपने अज़्यूम किया हुआ है कि मर्द ज़ालिम है और औरत मज़लूम है, तो अब क्या होगा? आपको मर्द से हुकूक लेने होंगे और औरतों को हुकूक देने होंगे। होगा या नहीं होगा? अब आपको माशरे में सारे डायनामिक्स ऐसे-ऐसे समझ में आना शुरू हो जाएँगे। सारा फ़ोकस, सारा ये होगा वुमेन राइट्स, वुमेन लिबरेशन, ये क्यों होता है? अब सारा समझ में थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो ज़्यादा ईज़िली मैनिपुलेटिव है और उनको ऊपर ले आएँगे, और मर्दों को, और अब आपको ये भी समझ में आएगा कि मैस्कुलिनिटी क्राइसिस क्यों हो गया, जो हम कल बात करेंगे। क्योंकि आप कंसिस्टेंटली ऐसे सिस्टम, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं कि मर्द नीचे आए, औरतें ऊपर जाएँ। मैं कल एक रिसर्च शेयर करूँगा आपसे। एक हॉलीवुड की रिसर्च सोशल साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट आई थिंक, सोशियोलॉजिस्ट ने रिसर्च कंडक्ट की 2000 ड्रामों की, और 2000 ड्रामों में 2000 नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड की मूवीज़ और सीरियल्स की। आउट ऑफ 1500 के अंदर जो मर्द है, उसको डिमोनाइज़ वगैरह किया और गंदा दिखाया गया। क्यों? पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा होता है कभी-कभी कि मर्दों को ज़ालिम दिखाया जा रहा है, औरतों को मज़लूम, और उनको ऊपर आने का कहा जा रहा है, तो औरतों को कहा जा रहा है चमाट का हिसाब दो तुम, और बच्चे औ कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है? मैं नहीं देखता, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वही होता होगा जो वहाँ हो रहा है, और क्या होगा? ये सारा मार्क्स से सोचिए, इनको पता भी नहीं होगा। अच्छा कोई कहेगा हमें तो पता ही नहीं मार्क्स क्या है, हम तो बस इंसाफ की बात कर रहे हैं। कभी ये भी तो हो सकता है। आपको ये पता है सबसे पहली हदीस कौन-सी है, सबसे मशहूर हदीस, इन्नमल अमालु किसने रिवायत की है? वेट, उमर पूरी मुझे सनद दें, चलें बताएँ अब। अब आपने नाम दिया उमर का पता है। फँस गए ना? रावी नहीं पता है, लेकिन आपको हदीस पता है। आपको नहीं पता होता कि किसकी फिलॉसफी पे आप चल रहे हैं, लेकिन आपको बस वो फिलॉसफी अच्छी लगती है, आपको वो फ़िक्र अच्छी लगती है। समझ में आ गई बात? तो हो सकता है आपको मार्क्स का कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन आप उसकी फिलॉसफी पे चल रहे हो क्योंकि वो प्रेडोमिनेंट माशरे में वर्ल्ड व्यू की तरह घूम रही है। ये पूरा मार्क्स का सिस्टम है। पुअर, वुमेन, माइनॉरिटीज़ हमेशा उसकी बात करेंगे, याद रखना। जो बाइडेन ने 1.5 मिलियन फिर 2 सालों पहले दिए थे पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर यूथ को इंग्लिश सिखाने के लिए। हिंद का भारत। पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर यूथ को इंग्लिश सिखाने के लिए 1.5 मिलियन। क्या इसका मकसद क्या मुझे पता है? मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में इसको डिनाई कर चुके हैं। यू आर द वन हू आर टीचिंग अस डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट स्टिल यू आर कंसर्न्ड अबाउट गिविंग राइट टू माइनॉरिटी, सो यू आर यूजिंग दिस फॉर टीचिंग एंड यू वांट टू प्रमोट दिस आइडिया। अच्छा उनको एलजीबीटी को फैला के क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिकन एम्पायर का फैलाना। उनको राइट और रॉन्ग से कोई मकसद नहीं है कि सब हमारी तरह के हो जाएँ, सही है? जब ज़ालिम एक बॉस होता है, वो कहता है सब मेरी तरह हुए, उठ के सलाम करो, सब ये करो, सब ये करो, तो उसको लगेगा मेरी बादशाहत बढ़ गई है। अब बहरहाल ये एक लंबी बहस है ये, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें ऑप्रेसर वर्सेस ऑप्रेस के डायनामिक्स क्या होते हैं, ये मार्क्सिज्म की जान है। कोई पूछा आपसे मार्क्सिज्म क्या है? इसकी बैकबोन ये ऑप्रेस वर्सेस ऑप्रेसर, जो आज मार्क्सिज्म हम पे अप्लाई हो रहा है। तो फेमिनिज़्म में भी आ जाएगा। फेमिनिज़्म वाले ये करेंगे, इसको उठा के उसको नीचे झुका के।
कभी-कभी इसमें डायनामिक्स बदल कोविड के बाद डायनामिक्स चेंज हो गए। कुछ बार अब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कोविड के बाद, वो मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम, जो मर्दों के हुकूक के बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं और औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी देखा आपने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को? क्योंकि वो लोग मॉनेटरी मॉनेटरी उनका बेसिकली मकसद है, फाइनेंशियल मकसद है, उनका मकसद हक की तलाश नहीं है। तो चाहे ओप्रेसर में आप वुमेन को डालें या मेन को डालें, कुछ भी लेकिन इवेंचुअली हम लोग मार्क्सिस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइन जस्टिस सिस्टम पे जाएँगे, जो इस चीज़ करना चाह रहे हैं, मज़लूम ऊपर आए, ज़ालिम नीचे जाए, लेकिन कैसे डिसाइड होगा? और प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ज़ालिम को वो राइट नहीं देता बोलने का। इस्लाम के अंदर क्या, अगर कोई खातून किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगाए कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो इस्लामिक उसूल क्या है? बय्यिना, 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 मुद्दाई वगैरह सारे उसूल है ना कवायद के। अच्छा, आप उन सबको हटाइए। यहाँ पर अगर एक खातून ये कहती है कि इस मर्द ने मेरे साथ ज़्यादती की है, ही डज़न्ट हैव अ राइट टू से ही रावदतनी अन नफ्सी, मार्क्सिज्म के अंदर, बल्कि उसको, और जब हम पूछेंगे कि क्यों आप इससे नहीं पूछ रहे हैं, विक्टिम ब्लेमिंग। ओह! कभी सुना है आपने ऐसा? सारा मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट। आपको डिफरेंट देवी-देवी, क्योंकि ज़ालिम के पास ज़बान नहीं देनी है मज़लूम को भाग के रखना है। अब आप जिस ज़ालिम मज़लूम के लिए पहले सामने क्या सिक्का है, उनसुर अखाक ज़ालिमन औ, क्या हदीस है? उनसुर अखाक ज़ालिम, मज़लूम के साथ देना, हेल्प करना। हेल्प द ज़ालिम एंड हेल्प द मज़लूम। साहबा किराम ने क्या किया? हम करेंगे ये कहा, बल्कि एक सवाल पूछा कि ज़ालिम की हेल्प कैसे करें? मज़लूम की तो हेल्प समझ में आ गई। अब ये बताएं, नबी करीम को फ़ॉलो करने वाले सहाबा से ज़्यादा कोई हो सकता है? ये अबुल हसन नदवी ने नुक्ता निकाला है। कोई हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन साहबों ने की ट्रेनिंग किसने की थी? आपकी ट्रेनिंग अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ, तभी आपको भी ये हाल है, मेरा भी ये हाल है। साहबों की ट्रेनिंग किसने की थी? सबसे बेस्ट मुरब्बी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी ट्रेनिंग ऐसी की थी, ज़ुल्म तो हराम है, तो हम ज़ालिम की हेल्प कैसे करें? करें, कैसे हेल्प करें ज़ालिम की हम? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको, नमनअहु मिनज़-ज़ुल्म, उनको ज़ुल्म से रोक कर। नबी करीम का अल्फाज़ चेक करें, ये नहीं कहा था ज़ालिम को ज़लील करना है। क्या कहा था? उनसुर मिन नसरा, ज़ालिम की भी मदद करनी है, नफ़रत नहीं करनी है। एक जेंडर को ऊपर उठाने के लिए दूसरे जेंडर को नीचे नहीं दिखाना है। अगर कहीं ज़ुल्म हो रहा है, इवेंचुअली आप सबको एक कॉन्सेप्ट देना है उम्मा का। ये पैराडाइम बड़ा डिफरेंट है जो हमारे फेमिनिज़्म या मार्क्सिज़्म पैराडाइम दे रहा है। सही है? अच्छा, ये सारा मार्क्सिज़्म को समझ लिया, अब इसको हटा दें तो हम कंज़र्वेटिज़्म शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट कंज़र्वेटिज़्म। आप लोग को मैं दिखाऊँगा अमेरिकी कंज़र्वेटिव, आप लोग या वेस्टर्न कंज़र्वेटिव, आप लोग मुझे बताइएगा उनके नाम, और फिर यू हैव टू टेल मी पाकिस्तानी कंज़र्वेटिव, ओके? स्टार्ट, टेल मी, हू आर दीज़ पीपल? एंड्रयू टेट कमिंग फ्रॉम द सिस्टर, ओके, तो ये बड़ी हैरान की बात है। जब मैंने एंड्रयू टेट की तस्वीर लगाई थी यूएस में, तो मैं ऑलमोस्ट कैंसल हो गया था। हाँ, सिस्टर से। अच्छा, पहला अच्छा, पहला दिन यहाँ से चलते हैं। पहला है एंड्रयू टेट, अ, नहीं, यहाँ से चलें एक तरफ से, अभी तो शाफ़ी हनफ़ी ना बने, एक तरफ रहें। अहले हदीस है ना, आप लोग क्या करें? तो पहले फिर एंड्रयू टेट पहला, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप, तीसरा जॉर्डन पीटरसन हदाहुल्लाह, चौथा मैट वाल्श, और पाँचवाँ बेन शapiro। अच्छा, अम, हो सकता है कि आप लोगों ने शायद इसको ना सुना हो, तो कोई शर्माने की बात नहीं कि सुनना वाजिब नहीं, फ़र्ज़ नहीं, बल्कि मकरूह भी हो जाता है कभी-कभी तो। अम, लेकिन ये लोग आइडियल एग्ज़ाम्पल हैं हाउ द कंज़र्वेटिव और कंज़र्वेटिज़्म थॉट इवॉल्व्स, और व्हाट इज़ कंज़र्वेटिज़्म इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल माइंडसेट। अब जब मैं आपको समझाऊँगा, मुझे आपको बताना है पाकिस्तान में कंज़र्वेटिव कौन है, ओके? अच्छा, आप कंज़र्वेटिज़्म है क्या? आपसे भी पूछे कंज़र्वेटिज़्म है क्या? तो आप क्या बताएँगे, बताएँ? हाँ? बस, दैट्स द बॉटम लाइन। कंज़र्वेटिज़्म, जब आप बात करेंगे ना लैंग्वेज में, तो लोगों का तसव्वुर होगा कंज़र्वेटिज़्म आर मौलवीज़ एंड मुनक्कबाज़ एंड मुहज्जबाज़, निकाबी सिस्टर्स, bearded brothers, who are wearing turban, they are actually conservatives. Guys with the big beard, they are conservatives. No, 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 no. That's not conservative. Conservative, you're trying to conserve something. Okay? So let's talk about that inshallah. Okay? पाकिस्तान का जो यरहमकुल्लाह, पाकिस्तान का जो मसला है, मुझे ऐसा महसूस होता है, जिस तरह अमेरिका और वेस्ट का मसला लिबरलिज़्म है, पाकिस्तान का मसला कंज़र्वेटिज़्म है, और मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ओके? फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एक्चुअली क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग Adam alayhi salam and onwards, if you see the history of the world,
कोई भी तारीख की किताब उठाएं, कोई भी हिस्ट्री की, चाहे इब्न कसीर की उठा लें, इब्न असीर की उठा लें, इब्न खुल्दून की उठा लें, if you see the history of the world, there are two forces in the history of every society, and both these forces will conflict each other from the historical perspective, not from morality perspective, historical perspective. Pehla hai innovative group, one who wants to change the system and want to move forward. And second is restrictive group, who wants to conserve the system and institution and restrain the change. अमेरिका में भी आपको नजर आएगा, इंग्लैंड में भी नजर आएगा, इंडिया में भी नजर आएगा, पाकिस्तान में भी नजर आएगा. Wherever you will go deeper in society, you will see these two groups, these two parties, these two thought. One who wants to change, break the barriers. Second, who doesn't want to change, who wants to conserve. Okay? Political parties भी अक्सर इस पे अपनी मार्केटिंग कर रही होती है. The problem is, दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है, the problem is that if you don't have divine guardrails to protect the first and the second group, then the first group, the innovative group, you can become radical in your changes. अब कोई आपके पास guardrails नहीं होंगे, कि आप किसी scripture को, किसी tradition को खातर में ही नहीं ला रहे. Or secondly, if you don't have divine guardrails, you might conserve some of the Jahiliya based systems which are supposed to be liberated. समझ में आ रही है बात? अच्छा, ब्यूटी ऑफ इस्लाम इसमें यह है कि इस्लाम says that you cannot just stuck and operate in your past. Society is moving forward. उमर रज़ी अल्लाह नहीं, नहीं भाई मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वही करूँगा. उनके टाइम पे नए प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने नए इज्तिहाद किया नहीं किया. नए इश्यूज आए, मुझे बात करनी पड़ेगी. You need to move forward with new challenges. Society is continuously moving forward. But Islam provides consistent guardrails in variant times so that you don't go wild with those changes. So Islam is neither about the first group or the second group. Islam is how to move forward so that I don't go wild like the first group and I don't stuck in the past like the second group. Is that clear? The problem with Pakistanis responding to the West, we are in the second group because we are afraid after colonialism that too much change coming from the West will take us away from the religion. There is a partial reality, but that is making our approach not synthetic based approach, rather antitheistic, synthesis based approach, rather antithesis based approach. हर चीज में एंटा. तो हम नई चीज पे कुछ जिस आज मैं एक स्कॉलर से बात कर रहा था, आई डोंट नो यू नो मुफ्ती नजीब खान, जानते हो? उनसे एक अभी कंटेम्प्रेरी फिक्ही इशू पे बात 2-3 हम लोग कर रहे थे. तो वो कैमरे के पीछे एग्जैक्टली यही बात कर रहा था. तो मैंने कहा मुझे आज पढ़ाना भी यही है. और वो बात कर रहे थे कि रिलीजियस कम्युनिटी हमारी छोड़ेगी नहीं अगर हम ये बात उनको ये कर दें कि यार ये चीज़ सोसाइटी आगे बढ़ रही है, इज्तिहाद के नए इश्यूज है, अब इस पे हम फिर पढ़ते क्यों है, अप्लाई करने के लिए या दूसरों पे फतवा लगाने के लिए. तो बहरहाल शेख अबुल हसन नदवी का अल्फाज ये है, यू मस्ट यूज द कुरान एंड सुन्नह गार्डरेल्स टू नेविगेट न्यू चैलेंजेस बट डोंट स्टक इन पास्ट. सोसाइटी इज मूविंग फॉरवर्ड. टेलीविजन आ रहा है, फतवा बना देंगे, दज्जाल ना लें, बल्कि उसको यूज करेंगे शरिया कंप्लाइंट गार्डरेल्स. आपने फतवे सुने टेलीविजन हराम है, टेलीविजन पे आना हराम है, फतवे सुने थे आपने? आज जिन्होंने फतवे दी तो सब आ गए. अगर वो उस वक्त आते तो शायद हम लोग टेलीविजन पे एपिस्टेमोलॉजी डेवलप कर चुके होते. ओ या स्पीकर से भी हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस पे हुआ था. हालांकि वो थोड़ा सा मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है प्रिंटिंग प्रेस का. उसमें एक और पीछे ऑटोमैन से जब मैं कुछ मिला हूँ तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है. सिमिलरली बहुत सी ऐसी चीज़ें, टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड, कीप अप विद द चेंज, बट दैट्स व्हाई शरिया कंप्लाइंट गार्डरेल्स आर देयर. तो अच्छा, और ये हम आते हैं इस पे बात करते हैं. तो आफ्टर द एनलाइटमेंट ऑफ यूरोप, अच्छा आई कहाँ से कंजर्वेटिज्म, आफ्टर द एनलाइटमेंट और फिलोसॉफिकल लिबरलिज्म ऑफ यूरोप, फिलोसॉफिकल लिबरलिज्म डिवोर्स्ड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम गॉड. एग्री? और उसने नेशन स्टेट के साथ पावर, उसको पावर दे दी. both these angles, innovative group or restrictive group, both these forces took the name of political angle. तो जिस इनोवेटिव ग्रुप था उसको नाम दे दिया पॉलिटिकल लिबरलिज्म का, और जो रिस्ट्रिक्टिव ग्रुप था उसको नाम दे दिया कंजर्वेटिज्म का आफ्टर एनलाइटनमेंट. समझ आ गई बात? तो अब एक लिबरलिज्म है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, वो हर चीज से लिबरेट करना चाह रहा है. लिबरलिज्म यानी व्हाटएवर इज न्यू दैट्स गुड. पॉलिटिकल लिबरलिज्म इज व्हाटएवर इज न्यू दैट्स गुड. आपसे बोलेंगे 2024 में भी आपने हिजाब पहना हुआ है, ओ अभी एक इस तरह की बातें करेंगे. मुशर्रफ को फोन किया आया था कि वी विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एज. याद होगा आपको कॉल? तो मुशर्रफ ने कहा था समय ना बात पाना. याद होगा? स्टोन एज मीन्स व्हाट? विल सेंड यू बैक फ्रॉम द प्री मॉडर्न टाइम.
कि लिबरल हो, आगे बढ़ो, क्यों पीछे उस पास में स्टक हो? उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। और दूसरा कंजर्वेटिव, रिस्ट्रिक्टिव, व्हाटएवर वर्क्स इन द पास्ट इज गुड। तो 2 डिफरेंस आपको पढ़ने। पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहता है एवरीथिंग न्यू इज गुड इन देयर एपिस्टेमोलॉजी। कंजर्वेटिव क्या कहता है? व्हाटएवर वर्क्स इन पास्ट इट्स गुड। समझ में आ गया? लेकिन दोनों कहाँ से आए? ये फिलोसॉफिकल लिबरलिज्म के बच्चे हैं। फिलोसॉफिकल लिबरलिज्म अल्लाह पे मानता है, तो कंजर्वेटिज्म मानता ही नहीं अल्लाह ताला पे, कि कल्चर को कंजर्व करना चाह रहा है, मज़हब का ऐसे ताल्लुक नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू सी मौलवी, you might say, oh, this is conservatism. Conservatism is not about religion. Conservatism is about conserving a culture which worked in the past for your society. Okay. I personally think our Muslim community has a messed up idea of what conservatism is. Conservatism is. They will see Christian churches in America, or they will see Muslim Maulvi, Shuyukh, bearded guys, Madaris, Munaqqaba sisters, Muhajjiba sisters, and they will think it is conservatism, it is libertarianism, it is fascism. No, no, no. You don't have any idea what conservatism is. Did I teach you what libertarianism is? Okay, just forget it. Libertarianism is like Salafis of liberalism. Let's put it that way. They are Zahiris of liberalism. Uh, whatever comes in the nas of liberalism, we'll take it. We won't do any interpretation or any tradition. That's libertarianism. But I'm not teaching you, so I'm not conservatism. Okay. So how do we define conservatism? Conservatism में वो क्या कंजर्व करना चाह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीज वो कंजर्व करना चाह रहे हैं, वो एक है ही नहीं, तो उसको डिफाइन कैसे करें? तो कोई एक वन डेफिनेशन नहीं आती है। तो this will vary from society to society what they're trying to conserve. Sometimes they want to conserve royal power, monarchy, nationalism, capitalism, representative democracy, churches, family, etc., etc. Another interesting thing about conservatism, which is surprising, it's actually a scientific school of thought. आप सुनते हैं कंजर्वेटिव जो वेस्ट के हैं, वो या जो हमारे अपनी कंजर्वेटिव होते हैं, कभी-कभी वो एंटी वैक्सीन होते हैं। जो कोविड का निकला सबसे पहले एंटी वैक्सीन कंजर्वेटिव, वहाँ भी अमेरिका में सबसे पहले कंजर्वेटिव एंटी वैक्सीन। जब कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट साइंटिफिक है, तो एंटी वैक्सीन क्यों है? ये मैं बाद में बताऊँगा आपको। सो टिपिकली इन कंजर्वेटिज्म हमेशा इस एक और चीज़ कंजर्वेटिव्स में ये होगी, हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव करेंगे। क्योंकि कंजर्वेटिज्म निकला लिबरलिज्म के जवाब में। लिबरलिज्म ने रेडिकल चेंज किए थे एनलाइटमेंट के बाद, तो यूरोप डर गया था कुछ पार्ट। तो कंजर्वेटिव्स आए और कहेंगे नहीं, नहीं हमें पुराने इंस्टीट्यूट्स को कंजर्व करना है, इतना तेज़ी से चेंज नहीं होना है। तो हमेशा इनमें एंटी मेंटालिटी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये सब होगा। समझ में आ रहा है थोड़ा-थोड़ा कौन क्यों पाकिस्तान को वगैरह कंजर्वेटिव का प्रॉब्लम है? अम, अच्छा मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं अमेरिका से नहीं आया हूँ कि आई स्टिल हैव नाइक ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सैमुअल हंटिंगटन, ये कौन है पता है? इससे किताब भी बड़ी बड़ी मशहूर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ज़रूर पढ़िएगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने रिकमेंड की थी ये किताब, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। लेकिन ये दूसरी किताब का हवाला दे रहा हूँ। सैमुअल हंटिंगटन उसने अपनी किताब में लिखा है कंज़र्वेटिविज़्म पे, कि कंज़र्वेटिज़्म इज़ अ रिएक्शन टू रेडिकल लिबरलिज़्म। जब भी आप एंटी मोड में आते हैं, तो आप एंटी मोड पे जवाब देंगे। तो लिबरलिज़्म के रद्द में आया ये। अच्छा, अम, आगे बढ़ते हैं क्विकली, टाइम नहीं है तो अब अच्छा, अच्छा मोरल इम्प्लिकेशन क्या है? तो कंज़र्वेटिव क्या करने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले? कल्चर को कंज़र्व करने की, या उन इंस्टीट्यूशंस को कंज़र्व करने की कोशिश कर रहा है जो पहले काम आए हैं। सही है? अम, मोरल इम्प्लिकेशन कंज़र्वेटिज़्म की क्या होगी? गुड और बैड आर प्योरली बेस्ड ऑन कल्चर, नॉट रिलिजन्स। राइट दिस डाउन। Conservative, true conservative will think good and bad is purely based on culture and historical traditions and subjective ideas with no divine light, because conservatism pre and post enlightenment theory है। गॉड तो है ही नहीं पिक्चर में। समझ में आ गई बात? इसकी 1-2 मिसाल मैं देता हूँ, फिर ये स्पाइसी मिसालें आपसे सुनूँगा। ये पाकिस्तानी में रेलेवेंट है ना? Moral implication of this conservatism is good and evil are purely based on culture and historical traditions with no divine guidance. Okay, मैं आपको 1-2 मिसालें दे रहा हूँ, एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, तो आप लोग भी मिसाल दीजिएगा। Woman's father would never initiate proposal for marriage in some conservative culture. नहीं, नहीं, हम लड़की वाले, लड़का वाला आएगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी हफ्सा का रिश्ता लेके जा रहे हैं। नहीं हुआ है। अब नाउ वी आर फॉलोइंग कल्चर इन पाकिस्तान और द रिलिजन। आई डोंट यूज़ योर रिलिजन, इस्लाम।
आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी वर्सेस प्रॉफिटिक मैस्कुलिनिटी। प्रॉफिटिक मैस्कुलिनिटी की हम कल भी पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल एंग्यूटेट टफ का है, राइट? लेकिन आप अगर रसूलुल्लाह की मैस्कुलिनिटी देखेंगे, कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आएगा उसके अंदर। प्रॉफिटिक मैस्कुलिनिटी, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला सॉफ्टनेस को पसंद करता है बात में। दूसरी चीज़ कान ज़्यादा खलदारुहु बस्सामन यख्सु सौबहु व यकनसु दारहु। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब भी नबी करीम दाखिल होते थे घर के अंदर, वो घर की सफाई खुद करते थे, अपने कपड़े वो खुद धोते थे। दिस गोज़ अगेंस्ट द Western conservative masculinity concept, which they are trying to conserve conservative people, and they're responding to feminist challenges from the traditional masculinity. And what we are doing as a slave, we are listening to those people like Jordan Peterson to respond to the feminist argument with their concept of masculinity. And we should actually promote our concept of prophetic masculinity. So, yeah, agreed upon principle is Sharia ka al-aada muhakkama. Ibn Taymiyyah भी मानते हैं भाई जी का, ओके? कोई इस पे डिसएग्रीमेंट नहीं करता। लोकल कल्चर, लोकल कस्टम विल बी द बेसिस ऑफ जजमेंट। जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो ये मैं कंजर्वेटिव थॉट लाता हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज द लोकल कल्चर एंड कस्टम इज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्टिंग विद द शरिया। लेकिन अपनी नेशनलिज्म पे हमने बहुत तनकीद की ना, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करना हराम है? नहीं, जो भी रसूलुल्लाह को भी मक्का से मोहब्बत थी, हर बंद। लेकिन अगर मेरी मोहब्बत किसी चीज़ की अल्लाह ताला की डिसोबीडियंस में जाती है, वहाँ मुझे चॉइसेस अल्लाह ताला की करनी है। इसी तरह इक्वालिटी फ्रीडम साथ-साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ इक्वालिटी फ्रीडम में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मुझे जस्टिस इक्वालिटी जस्टिस साथ-साथ चलेंगे, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मुझे जस्टिस रिस्पेक्ट करना है। इसी तरह लोकल कल्चर कस्टम की वैल्यू है, एब्सोल्युटली वैल्यू है। शरिया के कुछ डिसीजन उस पे बेस होंगे, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना टेक्स्ट और उसमें, तो हमें टेक्स्ट को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कुरान कहता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, के मर्दों को कहता है सूरह निसा की आयत नंबर 19 में, कि अपनी बीवियों के साथ माशरत मारूफ तरीके पे करें। माशरत यानी डील विद देम इन अ मारूफ वे। व्हाट इज मारूफ? मारूफ कुरान में जहां भी आएगा वो निकलेगा और उससे इट गोज बैक टू द लोकल कल्चर। तो हस्बैंड हैव टू ट्रीट देयर वाइफ अकॉर्डिंग टू हाउ ए गुड हस्बैंड विल ट्रीट देयर वाइफ इन दैट कल्चर। तो अगर फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को पाकिस्तान में ट्रीट करता है मारूफ एतबार से, एक एतबार से, अगर उसकी शादी अमेरिका में हुई हुई है, तो वो हस्बैंड उस तरह ट्रीट नहीं कर सकता, उसको दूसरी तरह ट्रीट करना है जिस तरह वहाँ के मारूफ। ये मारूफ की एक्सप्लेनेशन है। अम, इसी तरह मारूफ क्या है? महरुल मिसल, ये भी कल्चर मारूफ किस में आता है कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ शादी कर रहे हैं। हमजा साहब शादी हो गई बेटा, शेख हमजा, ओके। तो शेख हमजा की शादी होती है और ये डिसाइड करते हैं महर, इनकी वाइफ कहती है कि महर में लूंगी $50,000, और ये कहते हैं मैं तो 50 रुपये भी नहीं दूंगा। अब एक फड्डा हो गया, शेख काशिफ के पास मामला है, शेख काशिफ के पास जा नहीं सकता, ये तो उनके फादर है, सिर्फ मेरे पास आ गया मामला। अब मैं मस्जिद का इमाम हूँ, इन दोनों में अगर झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होना है लेकिन शादी भी करनी है, दोनों दूसरे को पसंद करके बैठे हुए हैं। अब होगा क्या? होगा इनके लिए महरुल मिसल आएगा फिक के अंदर, वो निकलेगा मारूफ से। मारूफ कैसे है कि इस औरत को कितना महर मिलना चाहिए, हम इसकी फैमिली की 3 सिस्टर्स को देखेंगे कितना महर मिला है, उसका एवरेज निकाल के हमजा को कहते हैं कि भाई लड़की चाहिए, महर दे दो। तो ये किस तरह ने डिसाइड किया? कल्चर से। तो इस्लाम में लोकल कल्चर की वैल्यू है। वापस शेख हमजा बाल कटाने जाते हैं और डिसाइड नहीं करते कितने पैसे हैं, तो डैडी वाड़ी सब मसाज वसाज कर देता है, बार-बार माँगता है $50,000 और कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं दूँगा। मामला मेरे पास आता है, हम कहेंगे इस सर्विस के कितने इस कल्चर में पैसे होते हैं, और उतने पैसे डिसाइड शरिया करेगी। तो शरिया में कल्चर की वैल्यू है, लेकिन जहाँ टैक्स और उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो हमें पहले टैक्स को प्रायोरिटी देनी है। यही तो प्रिंसिपल है, यही तो प्रिंसिपल है। इब्न इब्न आबिदीन, मुझे पता है आप लोग शायद उसको उनको पसंद नहीं पर करते हैं। अच्छा, इब्न आबिदीन अथॉरिटी है हनफी मज़हब में, अथॉरिटी। वो एक कहते हैं कि जब शरिया क्वाइट है, एक्सप्लिसिट नहीं है, तो वी हैव टू गो बैक टू उर्फ एंड कल्चर। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें ये सोचना है 2-3 चीज़ों को लाना है, कंजर्वेटिव एस्पेक्ट को, कंजर्वेटिज्म को, इंपीरियलिज्म को लाना, कि एक खास सोसाइटी आप पे कल्चर इंपोज करने की कोशिश कर रही है उसको, और कल्चर को डिफाइन कैसे करेंगे जब आप एक डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं? ये बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। लेकिन फैमिली का लोकल कल्चर है, जिस तरह शादी हो रही है, तो अगर शेख हमजा अपनी ससुराल में जा रहे हैं, ही हैव टू मेक श्योर
that I react in such a way which is conducive for that culture of my family culture of my wife. ओके? वियर्ड नहीं बनना है। तो ये चीज़ ज़हन में रहे क्योंकि मैंने अक्सर एक एंटा सोच देखी है, कल्चर का ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से। अभी भी सारे इमाम इस बात से मुत्तफ़िक है जो मैंने अल-आदा मुहक्कमा का कानून सुनाया आपको। इट्स एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल। आउट ऑफ 2000 लीगल मैक्सिम्स इन इस्लाम, 5 आर एग्रीड अपॉन एंड वन ऑफ देम इज़ अल-आदा मुहक्कमा। सो देयर इज़ अ वैल्यू, बट अगेन कंज़र्वेटिज़्म नहीं होना है। जब आप डिस्ट्रिक्ट अच्छा आगे बढ़ते हैं क्विकली। हुँ? यस, एग्ज़ाम्पल बताएँ किसकी एग्ज़ाम्पल दें? जॉइंट फैमिली तो ये लंबी बहस है फ़िक़्ह के एतबार से। तो जनरली और जब आप शादी कर रहे हो तो मर्द को चाहिए कि उसे 4 चीज़ें दें जो नफ़क़ा में आती है। एकोमोडेशन, क्लोथिंग वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, एकोमोडेशन सेपरेट दे या प्राइवेट? अगर हनफ़ी और शाफ़ी स्कॉलर मुझे कंपैरेटिव फ़िक़्ह में जा सकता हूँ। ओके, हनफ़ी और शाफ़ी स्कॉलर इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आपको उसने हस्बैंड ने आपके एक सेपरेट कमरा दे दिया है जिसके अंदर किचन भी है, बाथरूम भी है, तो देन यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क फॉर ए सेपरेट हाउस और सेपरेट अकोमोडेशन और कितना देगा वो भी। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स कंट्री की ज़हन में रखनी है, अपनी डिमांड्स को थोड़ा एज़ एन हम्बली मैं नहीं कहूँगा आप इस मामले में हम्बली हो। हम्बली कहते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हमें पता है। हम्बली ये कहते हैं कि अगर एक औरत का नफ़क़ा ज़्यादा है और उसे मर्द अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक रख रहा है, तो हम्बली कहेंगे कि इसको चाहिए कि डबल जॉब करे ताकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे आ जाए ताकि उसका ख़्याल रखे। लेकिन हनफ़ी शाफ़ी ये कहते हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी में यही ज़्यादा बेहतर है कि उस मिस्कीन पे ज़्यादा ज़ुल्म ना करे, निकाह को ज़्यादा मुश्किल ना बनाए। जितना वो कर सकता है उसके हिसाब से प्रोवाइड करेगा एंड इवेंचुअली शी हैव टू एडजस्ट। क्योंकि वो मैक्सिमम पूरी कोशिश कर रहा है, ही इज़ नॉट चीटिंग और लाइंग समथिंग फ्रॉम दैट एंगल। लेकिन अगर एक बार ज़ुल्म साबित हो जाए, बीवी ये कह दे कि योर मदर हैव डन अ दरर ज़ुल्म ऑन मी, हार्म ऑन मी एंड दैट हार्म इज़ प्रूवन, देन कहना नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो सब साथ रहते हैं। दैट विल कम इन दिस एग्ज़ाम्पल। नहीं, अब अलग होना है क्योंकि अब हमें घर बचाना है, सही है? तो क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज़ टू सेव द हाउस एंड द ज़ुल्म इज़ प्रूवन। तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आइए। अच्छा, आपको पता है जब आप कंज़र्वेटिव्स का सुनते हैं तो एक चीज़ ज़हन में आती है। जब मैं कंज़र्वेटिव्स के बारे में पढ़ता हूँ तो पहले ये आयत ज़हन में आती है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिअू मा अनज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिअू मा अल्फ़ैना अलैहि आबाएना आबाअना। कि जब हम कहते थे उन लोगों को, मुशरिकीन को कि तुम लोग अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते? तो कहते हैं हम तो उनकी बात मानेंगे जो हमारे पेरेंट्स करते हुए आए। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली कंज़र्वेटिज़्म। जब मैं कंज़र्वेटिज़्म पढ़ता हूँ तो मुझे अबू जहल याद आता है। नबी करीम लिबरेट करना चाह रहे हैं शिर्क से, चेंज करना चाह रहे हैं। अबू जहल क्या कह रहा है? नहीं, नहीं हम कैसे चेंज हो? मुझे फ़िरौन ज़हन में आता है। मुझे चेंज करना चाह रहा है। तो जिस तरह लिबरलिज़्म बुरा है, इस तरह अपने कल्चर को ब्लाइंडली फ़ॉलो करना भी बुरा है। आपको नस टेक्स्ट कुरान एंड सुन्ना मैंने पहले दिन कहा था, आपके लिए लाइफ जैकेट है। ओशन में जा रहे हैं, हाई वेव्स हैं, हाई करंट है, आपको ये काम आएँगे। अ आगे बढ़ते हैं क्विकली। थियोलॉजिकली ये पूरा कंज़र्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट कुरान और हदीस को तो वैल्यू देता ही नहीं है, रिलिजन को, ये वैल्यू देता है कल्चर को कंज़र्व करने की। अच्छा, अब इसके उसूल क्विकली समझ लेते हैं। अच्छा क्विकली उसूल, पहली चीज़ I don't have time for the usul. It's already 8:40. But जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। ह्यूमन इम्परफेक्शन पहली चीज़, पहला उसूल अकीदा कंज़र्वेटिज़्म का ह्यूमन इम्परफेक्शन। लिबरल्स कहते थे ना, लिबरल्स बिलीव दैट विथ प्रोग्रेस, विथ मॉडर्न एजुकेशन, we'll have less violence since back in the days there was so much violence. At least that's what they assume, right? कंज़र्वेटिज़्म का ये बिलीव है कि कंज़र्वेटिज़्म थॉट यूजुअली एम्फसाइज़ द इंडिविजुअल्स इम्परफेक्शन। हम बायोलॉजिकली, इमोशनली imperfect है, we cannot find out about moral right and wrong, so we have to do something। यहाँ तक तो ये मुसलमानों के साथ चल रहे हैं। मान रहे हैं कि ह्यूमन इम्परफेक्ट है, वो नई एजुकेशन से मोरालिटी, सच और झूठ की नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये तो मुसलमान भी कहते हैं ना, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है? दिक हमारा सोल्यूशन है कुरान सुन्नह पे जाए। कंज़र्वेटिव कहते हैं क्योंकि हम पर इम्परफेक्ट है, हम मोरालिटी नहीं बना सकते। सोल्यूशन ये है, गो बैक टू सेव व्हाटएवर वर्कड इन द पास्ट। So if this institution worked in the past, let's save that. If this individual worked in the past, let's save it. So that's what they, because they don't have Allah in their epistemology. Remember this. So family institution worked in the past.
So they would save the family, not because they want to save the religion. That's why Jordan Peterson will say family centered thing, not because it's God centered family, but it's birth in the past. That's why conservatives does not have a problem with G, gays. They have a problem with T. Okay? Conservatives in America are okay with G, but they don't have a problem. They have a problem with transgender. बिकॉज़ जी के साथ भी आप फैमिली बना के किसी तरह उन्होंने एक्सेप्ट कर ली अपनी एपिस्टेमोलॉजी में, टी के साथ अभी भी उनको प्रॉब्लम है। अच्छा, क्विकली आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ थंब, बाय द वे एक चीज़ याद रखिए जब भी आप कंजर्वेटिव को सुन रहे हैं, एंड बिकॉज़ ही इज़ ट्राइंग टू कंजर्व ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वेस्टर्न मैस्कुलिनिटी, याद रखिएगा। उसमें कुछ अच्छी चीज़ है, बहुत सारी अच्छी चीज़ है। सबसे पहले मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, उन चारों के बनिस्बत मुसलमान है। दूसरी चीज़, उसके देखकर मुसलमान बहुत सारे इस्लाम नॉन मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तीसरी चीज़, सबसे बेहतरीन मैंने उसकी सिर्फ़ 2-3 वीडियोज़ ही देखी है। एक वीडियो उसकी देखी जो फ़लस्तीन में उसने पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया था। अमेज़िंग! एक्चुअली वो वे बेटर देन मोहम्मद हिजाब, वे बेटर। जिस तरीके से उसने आर्गुमेंट्स और लॉजिक वाइज़ लाया। अ, चौथी चीज़, क्या वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकता है? एब्सोल्यूटली। लेकिन एक चीज़, वो अपना मुँह बंद रखे। जब वो बात करता है इस्लाम की प्रेज़ेंट करने की और उसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, तब जाके मसला होता है। भई पहले से सीख तो इस्लाम है। क्या कर रहा है मेरे बंदे की स्पिरिचुअलिटी नज़र तो आए, इतना एरोगेंस कहाँ से आ गया? पहले तो शर्ट सिलवा मेरे बंदे, क्या कर रहा है? शर्ट के बगैर बैठ जाता है, सिगार पी रहा होता है। ये सारी चीज़ें सही हो। सिर्फ़ एंड्यूटेड तो सही थोड़ी हो जाएगा इस चीज़ों में। अम, या मुझे लग रहा था। आई एम नॉट आई डोंट द प्रॉब्लम विद अस वी ईदर आइडलाइज़ और डिमोनाइज़ पीपल। तो वी डोंट कीप पीपल एट देयर लेवल। कुछ सिस्टर्स हैं, मैंने एक बार कह दिया एंड्यूटेड कम्युनिटी में अच्छे काम, ये पियर्स मॉर्गन में तारीफ़ की। डैलस के अंदर एक सिस्टर, ये काट दीजिएगा भाई। डैलस के अंदर एक सिस्टर बैठी हुई थी। हाउ डेयर यू प्रेज़ एंड्यूटेड? मुझसे क्यों अल-वरा और बरा का मसला हो गया, क्या हो गया है? है। यू विल प्रेज़ अदर, ये कुछ मसला है, वो हर एक को तो एडवाइस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, कंज़र्विंग इंस्टीट्यूशन। ये आपको मैंने बता दिया कि कंज़र्वेटिव्स का मकसद है कि हर इंस्टीट्यूशन को कंज़र्व करें। अच्छा, कभी-कभी कंज़र्वेटिव रिलिजन को कंज़र्व करेगा, इसलिए नहीं कि रिलिजन ट्रूथ है, इसलिए कि रिलिजन स्टेट रिलिजन ने पास्ट में काम किया, सक्सेसफुल रहा है और रिलिजन के साथ अच्छे एथिक्स फॉलो हो जाते हैं लोगों के, तो रिलिजन को कंज़र्व कर रहा हूँ। या वो ट्रूथ समझ के नहीं करते हैं, लेकिन वो कंज़र्वेटिव बस वर्क इन द पास्ट समझ के करते हैं। ओके? ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। अम, तीसरी चीज़, अम, एक्चुअली हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेजुडिस फॉर कस्टम्स एंड हैबिट, जस्ट लीव इट। अम, अच्छा, ये एक आखिरी चीज़ समझ लेते हैं, फिर हम सारी की चीज़ भूल जाएँगे। बाय द वे, फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म वाज़ डेविड ह्यूम एंड एडमंड बर्क। ये 2 अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, मैं किताबें भेज दूँगा। डेविड ह्यूम एंड एडमंड बर्क। अम, अच्छा, आप कंजर्वेटिज्म पहचानेंगे कैसे? अपनी सोसाइटी में। अब मैं आपको थोड़ी मिसालें देता हूँ। व्हाई आर वी क्रिएटिंग फितना ब्रदर्स? व्हाई डू यू नीड चेंज? व्हाई आर वी क्रिएटिंग फितना सिस्टर्स? मैं अक्सर डैलिस में मिसाल देता हूँ कि लिबरल्स होंगे, वो कहेंगे डिवाइडर भी हटा दो। ब्रदर सिस्टर में डिवाइडर क्यों रखा हुआ है? और कंजर्वेटिव्स होंगे, वो कहेंगे सिस्टर्स की ज़रूरत क्या है? यूट्यूब पे नहीं सुन सकते आपको, क्योंकि वो चेंज नहीं चाहते और ये चेंज बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के चाहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, टिपिकल। अच्छा, तो पहली चीज़ है, व्हाई आर यू क्रिएटिंग फितना ब्रदर्स? व्हाई आर यू क्रिएटिंग फितना सिस्टर? रिकॉग्नाइज़ दैट। अच्छा, एक और चीज़ आप सुनेंगे, अब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, ज़रा इनडायरेक्टली बातें करूँगा। इन्नल लबीब व मिनल इशारती यफ़हम, आपको समझना है। अम, वो कहेंगे आपको फितने से दूर रहो, फितने से दूर रहो। अवॉइड फितना एट ऑल कॉस्ट। ओबे द रूलर, बस अपने हुकाम की इताअत करो। समझ गए? क्योंकि वो कुछ कंज़र्व करना चाह रहे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसको रिलिजन को अब्यूज़ कर रहे हैं, उस सिस्टम को कंज़र्व करने के लिए। समझ आ गया कौन है कंज़र्वेटिव अब? अम, सो इस्लाम इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ जाहिलिया, है या नहीं? और इस्लाम इज़ ऑल अबाउट कंज़र्विंग व्हाटएवर इज़ कमिंग फ्रॉम कुरान एंड सुन्नह। So Prophet Muhammad SAW, you can see that he is focusing more on liberating some of the Jahiliyyah based habit. To say that Islam is this or Islam is that is basically just jeopardizing the entire hermeneutical system of Islam, isn't it? तो इस्लाम को इस्लाम रहने दें, इसे उतरदां डाल इस्लाम को। अम, अच्छा,
दैट्स इट, आई वुड से प्रीटी मच। मैं आखिर में आपको इनकंसिस्टेंसी बताता हूँ। अच्छा, इनकंसिस्टेंसी ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है? पहली चीज, इसमें मैं एंड करूँ फिर सवाल जवाब लेते हैं इंशाल्लाह, ये आखिरी 2 मिनट। लॉर्ड क्रोमर, लॉर्ड क्रोमर ये कौन है? आपको नाम से लग रहा होगा, ये ब्रिटिश है, क्योंकि वो लोग लॉर्ड भेजते थे कॉलोनियल डिफरेंट कॉलोनीज में। ये लॉर्ड हमारे कॉलोनी में गए थे, इजिप्शियन कॉलोनी, इजिप्ट के अंदर। तो एक कॉलोनियल ऑफिशियल ऑफ द ब्रिट्स इन इजिप्ट 1877 से 1907 तक 30 इयर्स ये इजिप्ट में था। इंग्लैंड ने इसे ब्रिटिश ने भेजा था, सही है। नाम क्या है? लॉर्ड क्या, लॉर्ड क्रोमर। लॉर्ड क्रोमर का बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है औरतों को वो वोटिंग राइट्स कब मिले अमेरिका और ब्रिट्स के अंदर? 1920 से पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे इनके पास, और ये 1877 1907 तक इजिप्ट में था। इसके खुद के व्यूज ये थे कि खवातीन वोट ना करें, उनका हक नहीं है। ये आपको बता रहा हूँ इसकी हरकतें बताने से पहले। इंग्लैंड में खवातीन को वोटिंग राइट नहीं मिलने चाहिए लॉर्ड क्रोमर के मुताबिक। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब ये इजिप्ट में है और कह रहा है लेट्स इमेंसिपेट दी वुमेन, इजिप्शियन वुमेन फर्स्ट, लेट्स फ्री, लेट्स गिव दी फ्रीडम टू दी इजिप्शियन वुमेन फर्स्ट। अभी भी वेट अ मिनट, मुनाफिकिन की भी एक लेवल होता है। मींस यू आर एट द टॉप ऑफ द गेम मैन, यू आर गोल्ड मेडलिस्ट मुनाफिक। पता है क्यों ये कर रहा है? क्योंकि ही वाज कंजर्वेटिव फॉर इंग्लैंड, ही वाज लिबरल फॉर इजिप्ट, बिकॉज दैट कल्चर, मुसलमानों का कल्चर, दैट नीड टू बी चेंज। आवर कल्चर नीड टू बी कंजर्व, बिकॉज वाइट कल्चर, colonial culture, that need to be conserved. This culture, कचरा कल्चर need to change. कभी आपने देखा है कोई बंदा आता है अमेरिका, अभी पाकिस्तान से गया है, सारे दोस्तों को बता के तेरा भाई अमेरिका जा रहे हैं, दैट पर्सन 5 साल अमेरिका में गुजारे, आया है वापस अपनी फैमिली को विजिट करने ग्रीन कार्ड लेके, और आते ही एयरपोर्ट से ये देखो यार ये बंदा पान थूक रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, बुराई शुरू। कभी देखा ऐसे लोगों को? या, वो पूरे रंग में रंग गए होते हैं ऐसा। उन्होंने सेक्युलर मशीनरी, इंपीरियल मशीन में पूरा गुम हो गया वो। उन्हें अब अमेरिका सिर्फ अच्छा लगता है और पाकिस्तान सिर्फ बुरा लगता है, पाकिस्तान की कोई अच्छाई नजर नहीं आती उन्हें नजर। ये उसके साथ हो गया था लॉर्ड क्रोमवेल के साथ। तो कंजर्वेटिव में इनकंसिस्टेंसी बहुत सारी है कि आप वुमेन राइट्स वहां नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ वुमेन राइट्स पे वुमेन को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, और ये बात हमारे लिए भी बहुत कीमती है। जब आप ये सुनते हैं ना, वुमेन को आज़ाद करें, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, हो रहा है, ऑनर किलिंग हो रही है, हमें इसको जस्टिफाई नहीं करना, हमें खड़े होना उनके खिलाफ और जालिमों को सजा दिलवानी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है किस मोरल एपिस्टेमोलॉजी के साथ ये आ रहा है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेमिनिज्म भी बात करता है वुमेन ऑपरेशन की, इस्लाम भी बात करता है वुमेन ऑपरेशन की। करता है नहीं करता है? करता है नहीं करता? वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ये मर्द की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, बच्ची की बात हो रही है। तो वुमेन ऑपरेशन की बात हो रही है, कुरान के अंदर नहीं हो रही। 7th सेंचुरी अरेबिया में भी बात हो रही है, 19th सेंचुरी में फेमिनिज्म मूवमेंट्स भी बात कर रही है। वुमेन ऑपरेशन की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, उसमें फ़र्क है। और जब हम पे ज़ुल्म होता है किसी खातून पे, तो हम फ़ौरन फेमिनिज्म की तरफ जाते हैं, क्यों? अट्रैक्शन लगती है, और हमारे कुछ दीनी हज़रात उसपे सॉल्यूशन कम देते हैं। तो हमें करना ही चाहिए कि ग्रुप बने फेमिनिज्म सिस्टर्स का, जो काउंटर फेमिनिज्म, कोई खातून पे ज़ुल्म हो, आप अपने हिसाब से उसे हेल्प प्रोवाइड करें, लेकिन एट द सेम टाइम उसे इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के करीब लाएँ, कुरान सुन्नत के करीब लाएँ। बट इस वक़्त वो फेमिनिज्म उसको हाईजैक करके ले जाए। ओके, तो ये पहली बाकी बाकी भी इनकंसिस्टेंसी है कि एंटी वैक्सीन का जो मैंने बात की थी कि एंटी वैक्सीन के वो इसलिए खिलाफ है, हालांकि है साइंटिफिक स्कूल, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वैक्सीन इज अ मींस फॉर द गवर्नमेंट टू एनक्रोच ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर फ्रीडम। मेरी फ्रीडम है कि मैं नहीं लगाऊं वैक्सीन, गवर्नमेंट कैसे मैंडेट कर रही है। तो कंजर्वेटिज्म आर कमिंग फ्रॉम दैट एंगल कि हमारी फ्रीडम इज टेकन अवे, दे आर नॉट अगेंस्ट ये नुकसान पहुंचाएगी वगैरह। ये तो सिर्फ लोअर लेवल की डिस्कशन है कि ये नुकसान पहुंचाएगी, ये अपर लेवल की डिस्कशन जो उनके अकीदे की है वो फ्रीडम के खिलाफ है। भाई मेरे ऊपर गवर्नमेंट फोर्स कैसे करिए कि मैं लूँ, ट्रैवल के लिए ज़रूरी है वगैरह, और गवर्नमेंट फोर्स इसलिए कर रही है कि भाई ये ज़रूरी है साइंटिफिक एतबार से। रिलीजन क्या कहता है आपको, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने हमें उसूल दिया है। एक चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है ऐसे अगर वो हलाल है, और अगर वो ज़रूरत की उमूम में बलवा है, अगर उससे प्रॉब्लम आ रही है, सारे उसूल और कवायद हम इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन वो हलाल तरीके से हो, वो सारे कवायद और उसूल को पूरा करते हुए हो। अब इनके पास ना कवायद है ना उसूल है डिवाइन गाइडेंस के,
तो ये इधर जाते हैं या इधर जाते हैं। एक एक्सट्रीम का जवाब दूसरी एक्सट्रीम से देते हैं, एक जाहिलिया का जवाब दूसरी जाहिलिया से देते हैं। और ये वेस्टर्न पूरे पैराडाइम का इसका एंड करते हैं, ये इसका समरी है। जब आपके पास डिवाइन गाइडेंस नहीं होगी, आप एक जाहिलिया का जवाब दूसरी जाहिलिया से देंगे, एक एक्सट्रीम का जवाब दूसरी एक्सट्रीम से देंगे। मार्क्सिज्म सोशलिज्म निकला ही लिबरलिज्म के रद में है, कैपिटलिज्म के रद में निकला सोशलिज्म, लिबरलिज्म के रद में निकला कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म के रद में निकला रेड पिल मूवमेंट। एक चीज के रिस्पॉन्स में दूसरे, ये एक ऊंट की तरह बस सहरा में अंधे ऊंट की तरह भटक रहे हैं, क्योंकि इनके पास नूर नहीं है। नूर कहाँ से आएगा? अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, तो वहां से आएगा, वो तो है ही नहीं इनके पास। तो बस इधर उधर घूम रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक एक्सट्रीम को दूसरी एक्सट्रीम से। आज ये इंटेलेक्चुअल ट्रेंड है, ये खराब है, कल को ये हो जाएगा, फिर वो खराब होगा, दूसरा आ जाएगा। हमें, हमारे पास हक है, हम उसको पहचाने इंशाल्लाह। भाई जी कोई सवाल हो तो पूछे इंशाल्लाह, फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ये 3 बुक्स का लिखे अपने पास। पहली है द डिलेमा ऑफ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, द डिलेमा ऑफ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट बाय मलिक बदरी। जो भी साइकोलॉजी, आप सिस्टर एक साइकोलॉजी मेजर थी, आप जरूर पढ़िएगा ये किताब, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। द डिलेमा ऑफ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, मलिक बदरी साहब, ट्यूनीशिया के पीएचडी साइकोलॉजी में थे। अच्छा, दूसरी है खलील सेंटर ने पब्लिश किया है, डॉक्टर हुमान एंड डॉक्टर रानी आवाद की किताब है। मुझे टाइटल ज़हन में नहीं आ रहा, सुब्हान अल्लाह। मैं आपको इस्लामिक मेंटल हेल्थ केयर ऐसी कोई नाम है, लेकिन आप लिखेंगे डॉक्टर हुमान एंड डॉक्टर रानी आवाद, HOOMAN एंड डॉक्टर रानी आवाद, मेंटल हेल्थ केयर वगैरह पे इन्होंने किताब लिखी। मुझे एग्जैक्टली टाइटल ज़हन में नहीं आ रही, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये मलिक बदरी के प्रोजेक्ट को लिया है और उसको आगे बढ़ाया है। तीसरी पेपर है एमजा पे, फ्री में मिल जाएगा। ये 2 किताबें तो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। तीसरा वो है डॉक्टर जमालुद्दीन ज़रबूज़ो, इन्होंने पेपर लिखा है मेंटल हेल्थ इन इस्लाम। ये लास्ट ईयर इन्होंने पब्लिश किया था एमजा के अंदर। सबसे बेस्ट इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी से, क्योंकि इन्होंने इन दोनों रिसर्चेस को आगे बढ़ाया है। तो आप तीनों पढ़ेंगे, एज ए साइकोलॉजी की फील्ड में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। व्हाट इज सलफीज़म? You cannot explain because it's a loaded term, like Sufism, like Deobandism, right? Because for everyone, their ism is Marxism, right? Um, अगर सलफीज़म, एक्चुअल सलफी से आप पूछें तो ये है कि we are trying to follow the interpretation of the earlier 3 generations, right? So they don't have any other option than to follow the traditions. But just like every group, whether in Deobandi, whether in Bareli, whether in Ahlul Hadith, whether in every group, you have egomaniac who is going to say everyone is wrong and my way is highway, right? So they were going to throw every scholar under the bus and they would drive that bus. So there are people like this in every group, unfortunately. But a true Salafi cannot even, because the name Salaf means you have to go back to the Salaf, earlier generation. So Ibn Taymiyyah rahimahullah is a prime example of that. He would always go back to the earlier sources. That's what we learned in the first class. तो ये प्रॉब्लम होती है, कंजर्वेटिव कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं। मेरा उसमें तरीका ये है कि ये भी अच्छा है, ये एंटीथीसिस अप्रोच है कि आप ये आपको बचाएगा, लेकिन आपको ग्रोथ में आपके बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट आएगा। इसका तरीका ये है कि आप सिंथेसिस तक पहुंचने के लिए देखें कि आपके पास उसूल कुरान सुन्ना से आए, आप वो उसूल अप्लाई करें, तो जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं उसको लें। शेख अबुल हसन नदवी मुझे इसलिए पसंद है बनिस्बत लेट्स से कुछ और अप्रोचेस के। वो कहते हैं रैशनल साइंसेस आप सीखें, आप कब तक बचेंगे? एक स्कॉलर ग्रुप ने कहा था कि हम ये नॉलेज हासिल नहीं करेंगे जो मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है। क्या ये सेक्युलर एजुकेशन में सिखा रहे हैं? तो एक तरीका था इसको एजुकेशन में लेना बंद कर दें। लेकिन उससे क्या हुआ? आप ग्रो ही नहीं कर सकते, उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी छुपी हुई थी। अब मैं नाम नहीं ले रहा किस ग्रुप ने कहा था, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। अबुल हसन नदवी ने कहा नहीं, हमें सीखनी है रैशनल साइंस के ट्रेडिशनल गार्डरेल्स के साथ। तो आपके पास गार्डरेल्स एरिया ने दिए कि आप सोसाइटी तो आगे बढ़ेगी, आप कब तक पीछे रहेंगे? आप देखें वैसे इसके नुकसान कितने हो गए। फिलॉसफी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने कंफ्यूज किया। अब हमने फिर इब्न तैमिया, इमाम गज़ाली ने उसको पढ़ के उसका रद्द किया है, उसको बेसिकली बताया ये इसी तरह साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी पूरी सिगमंड फ्रॉइड को दे दें तो हम क्या करेंगे? और ये नीड है, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा है। तो हमारे पास तो उसूल है, हम उसको बना के
तो वैक्सीन 99% ऑफ द स्कॉलर्स से शरिया बेस्ड स्कॉलर हर बड़ी बॉडी ने, चाहे वो अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो, इसकी उसकी हो। लेकिन हाँ, जो कंज़र्वेटिव जमातें थी, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, उन्होंने नहीं किया। तो अल्लाह ताला उनको रिवॉर्ड दे उनके इज्तिहाद का। हम उनसे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, बट डिसएग्रीमेंट अगर हो सकता है, लेकिन मैं उनसे उनको ये नहीं कह रहा कि डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात की जाए। नहीं, एब्सोल्यूटली। शायद मैं भी यहाँ होता और मैं मेरी इस्लामिक एजुकेशन इतनी ग्रो नहीं होती, तो मैं भी उक़्सिम बिल्लाह मैं यही करता। कि मुझे अपना पास का टाइम याद आता है और अभी का टाइम याद आता है, तो आई वुड हैव डन द सेम थिंग। इट्स नॉट एन इश्यू। अम, या तो क्या उसमें है पोस्ट सेक्युलरिज़्म से मुराद आपका क्या ज़हन में चल रहा है? इसका मतलब ये है कि मतलब एक हर पेशेवर आज़ादी के अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे और वो अपने तरीके से करते हैं कि सेकुलरिज्म नहीं ली हमारे पास मिसालें बहुत पुराने इंग्लिश है। सही, सही। तो उन कनाडा और न्यूज़ीलैंड क्या कर रहा है कि आज़ादी दे रहा है इंडिविजुअली, कलेक्टिवली कौन रन कर रहा है मोरालिटी को? इंडिविजुअल आज़ादी तो इंडिविजुअल आज़ादी का तो मसला ही नहीं है अमेरिका में भी। कलेक्टिवली कौन रन कर कलेक्टिवली मोरालिटी किसके पास है? क्यों अभी कनाडा में आपको पता है ना क्या हुआ है? कनाडा इज़ द मोस्ट रेडिकल इन द नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर फॉर द प्रमोशन ऑफ एलजीबीटीक्यू। मैं कनाडा गया तो मुझे बाकायदा कन्वेंशन वालों ने कहा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे हैं, आप एलजीबीटी को पे हल्का-हाथ रखिएगा। आपको पता है ये बात? टोरंटो में। अमेरिका में जो दिल में आता है बोलो, जो बाइडेन डेविल है बोलता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं वहाँ भी बोल सकता हूँ लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ पे तनकीद नहीं कर सकता मैं। तो स्टेट इज़ इंटरफेयरिंग इन माय प्राइवेट लाइफ एंड देयर आर चर्चेस हू आर बीइंग पुश्ड इंटो द कॉर्नर। तो ये आइडियल बबल है। ये आपके पास एक बबल मारे तो उसमें बर्स्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अबुल हसन नदवी का मॉडल ये है कि हम मॉडर्निटी को तर्क ना करें, मॉडर्निटी को रिफॉर्म करें। वाइल हलाक ने किताब भी लिखी है, रिफॉर्म मॉडर्निटी, ये पढ़ने वाली किताब है, रिफॉर्मिंग मॉडर्निटी। एक मॉडर्निटी बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। अच्छा, लेकिन आप पीछे रह जाएँगे टेक्नोलॉजी के एतबार से। क अगर टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथ में होती, तो अगर हमारी एपिस्टेमोलॉजी पे होती, तो क्या फ़र्क पड़ता? इलान मस्क मुसलमान होता और वो बताता कि इसराइल आईडीएफ तुम्हें नहीं मिलेगा बल्कि हमास को मिलेगा। सोचिए ज़रा। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी दे दी इलान मस्क और ज़करबर्ग को, अब ये हो रहा है। तो हमें मॉडर्निटी को रिफॉर्म करना है, ताकि उनसे टेक्नोलॉजी ले लेकिन मोरालिटी अपनी रखें। इवेंचुअली हमारे पास हम वेस्ट के उस्ताद बन जाएँगे, स्टूडेंट नहीं रहेंगे। या तो इंशाल्लाह और कोई चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं यहाँ हूँ। इंशाल्लाह 9 बज गए, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।